दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां किसी भी पल हालात बदल सकते हैं। किसी भी सुबह अखबार में युद्ध की सुर्खियां गूंज सकती हैं और किसी भी रात आसमान में उड़ते मिसाइलें शांति का अंधेरा चीर सकती हैं। आज की सबसे बड़ी खबरें संकेत दे रही हैं कि यूरोप से एशिया तक एक नई जंग की रेखाएं खिंच चुकी हैं। मैं हूं मोहम्मद उज़ैर और आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ मिलकर ऐसा हथियार हासिल कर लिया है जो चलते चलते 70 किलोमीटर दूर से दुश्मन को ख़त्म कर सकता है। और इसी बीच चीन ने ताइवान को चारों दिशाओं से घेर कर युद्ध का नोटिस थमा दिया है। और आगे हम बात करेंगे यूक्रेन की उस गुहार की जो राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका से कर रहे हैं कि हमें 30 से 50 साल तक की सुरक्षा गारंटी चाहिए, नहीं तो इस देश का अस्तित्व मिट सकता है। और ये सब कुछ इतना तेजी से बदल रहा है कि दुनिया एक बार फिर दो खेमों में बढ़ती दिख रही है। यूके और जर्मनी ने मिलकर 52 मिलियन पाउंड यानी करीब $70 मिलियन की डील साइन की है एक नई मोबाइल आर्टिलरी RCH-155 के लिए। एक ये पोत सिर्फ तोप नहीं, चल तो ही मौत है, क्योंकि बाकी तोपों की तरह से रुक कर सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सीधा चलते चलते चलाओ और निकल जाओ। और यही तकनीक यूक्रेन युद्ध ने सिखाई है कि अगर तुम रुक गए तो सामने से दुश्मन की मिसाइलें आने में 1 सेकंड भी नहीं लगेंगी। इस हथियार से ब्रिटिश आर्मी की मारक क्षमता 2 गुनी ही नहीं बल्कि 3 गुनी हो जाएगी, क्योंकि अब वे 70 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के बेस, गोला बारूद, केंद्र, कमांड पोस्ट सबको हवा कर सकते हैं। ब्रिटिश मंत्री ल्यूक पॉलर्ड ने साफ कहा है, यूक्रेन युद्ध ने हमें सिखा दिया है कि फायर एंड रन ही जीत का फॉर्मूला है। तुमने फायर किया और तभी तक तुम जिंदा हो जब तक तुम वहां खड़े नहीं हो। और इसी वजह से यूके ने अपनी पुरानी AS-90 तोपें यूक्रेन को दे दी और खुद आर्चर और अब ये RCH-155 ले रहा है, जो आने वाले समय का असली गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन अब जरा नजर घुमाते हैं एशिया की ओर, क्योंकि एशिया में एक और आग दहाड़ रही है। चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है। जस्टिस मिशन 2025 नाम की बड़ी सैन्य कवायद शुरू कर दी गई है। फाइटर जेट्स, बॉम्बर, ड्रोन, मिसाइल फोर्स सब ताइवान के ऊपर मंडरा रहे हैं। चीन का संदेश सीधा है, ताइवान कहीं भाग नहीं सकता, यानी PLA चीन की सेना कह रही है कि वे किसी भी वक्त मोबाइल ग्राउंड टारगेट पर सटीक हमला कर सकती है। और ये